नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आपका स्वागत करता हूं सिटी मीडिया हिंदी पर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अमन खान। अमन खान जी बीजेपी युवा मोर्चा दिल्ली स्टेट के मेंबर हैं और आज हमसे बातचीत करेंगे। अमन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल ये करूंगा। कल आपने देखा होगा, कल क्या हरभजन सिंह जो कि जाने माने क्रिकेटर हैं, ये तो चर्चा में आ ही गए हैं अचानक से। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई। उस स्टोरी में उन्होंने लिखा कि शहीदों को नमन करता हूँ। और शहीदों में जो फोटो थी वो इंदिरा वाले की थी, जिसको ब्लू स्टार में हमारी आर्मी ने मार गिराया था। उसके बाद फिर उनका एक माफीनामा आता है। वो ये बोलते हैं कि गलती से हो गया, व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैंने ध्यान नहीं दिया और चीजें हो गई बाई मिस्टेक, तो और मैंने देश के लिए खून पसीना बहाया है, तो मेरे देशभक्ति पे कोई संदेह ना करे। मुझे दिक्कत उन्होंने अपनी बात की। तो इस पूरे घटनाक्रम को आप किस रूप में देखते हैं? क्या आप मतलब दुख नहीं होता देख करके कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनको देश ने इतना मान सम्मान और प्यार दिया, वो भी ऐसी ऐसी हरकतें करने के बाद माफी मांग लेते हैं? माफी मांगने के बाद क्या माफी मांग लेना काफी है? देखिए, पिछले कुछ टाइम से देखा है, जो बॉलीवुड के चाहे सेलिब्रिटीज हो या क्रिकेटर्स हो या और इस तरह के लोग हैं जिन्हें हम अपना आइडियल मानते हैं, या हमें बचपन से हमने देखा कि इन लोगों ने देश का नाम रोशन किया और विश्व में देश का नाम ऊंचा किया है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि राजनीति के तहत कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो इस तरह के जो जो आइडियल्स हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनका इस्तेमाल करती आई है। और वो उस तरह की कभी बयानबाजी होती आई है। अगर हम देखते हैं, चाहे बॉलीवुड की बात करें, क्रिकेटर्स की बात करें, तो वो कभी ट्वीट इस तरह का कर देते हैं, विवादित ट्वीट कर देते हैं, कोई ऐसा इंटरव्यू दे देते हैं जिससे कि पता चलता है कि ये देश के खिलाफ कोई इस तरह का एजेंडा जो चल रहा है उसके ये कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें। तो अगर हम चाहे, अभी पिछले जो जूही चावला का भी केस आया तो हमने देखा, तो उससे पता चलता है कि ये जो बॉलीवुड है या जो क्रिकेटर्स हैं, ये शिकार होते जा रहे हैं राजनीति का। इन लोगों को ये नहीं समझ आती कि ये लोग जो है, ये इन्हें इंडिविजुअल रहना चाहिए और इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप देश का नाम रोशन कर चुके हो। अब आपको गौरव फील करते हैं आपके ऊपर, अब आप इस तरह की राजनीति कर रहे हो, स्टोरी लगाते हो और फिर बचकाना जवाब देते हो। देखिए, बचकाना जवाब है, कोई आप टीनेजर नहीं हो कि आप बोल रहे हो कि मैं तो जी व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था और मैंने स्टोरी लगा दी, मेरा ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी देश को, मतलब देश के खिलाफ कोई पोस्ट डालने की। देखिए, आप इसी समाज में रहते हो, इसी देश में रहते हो, इसी दुनिया में रहते हो, क्या आपको नहीं पता कि आप जिसके लिए, जिसको नमन कर रहे हो, जिसको श्रद्धांजलि दे रहे हो, उसको हमारी देश की सेना नहीं मार गिराया था? अगर आपको इतना नहीं पता तो इसका मतलब क्या आप कोई दूसरी दुनिया में रहते हो? तो ऐसा नहीं हो सकता। और इन लोगों को अगर ऐसी माफी देते रहोगे तो इससे क्या होगा, कल को इस तरह की ये आम हो जाएगा। देखिए, आज हरभजन निकल के आए, कल वो कोई दूसरा नाम निकल के आएगा, फिर कोई सेलिब्रिटी निकल के आएगा। आज कोई डालो, लोगों की देश की जो भावना है वो आहत होंगी और वो एक डिवाइड हो जाएगा, जो हमारा देश है दो टुकड़ों में। तो कोई इनको सपोर्ट करने आ जाएंगे। देखिए, एक बात और होती है, चाहे हरभजन में कोई भी, अगर वो इस तरह की कोई पोस्ट डालता है और स्टोरी डालता है, तो उन्हें अगर 20 लोग उनके खिलाफ होंगे तो 4 लोग उनको सपोर्ट भी करने आ जाते हैं। तो क्या होता है कि इस तरह की अगर हम इनको छूट देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो डिवाइड होती रहेगी पब्लिक, कुछ लोग उनको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग उनके खिलाफ खड़े होंगे और ये लोग माफी मांग के फिर बैठ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आगे मैसेज जाए कि आप जो देश के एक अच्छे एक सेलिब्रिटी हो या हम आपको मानते हैं, तो आप इस तरह की हरकत कम से कम आपसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो ये हमको देखना पड़ेगा। और हरभजन की माफी से मुझे लगता नहीं कि काम चलेगा, तो उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए आगे के लोगों के लिए। जी, आपने कार्रवाई की बात की। अभी खबर आ रही है यूपी से, यूपी के नूरपुर से खबर आ रही है, जिसमें काफी गहमागहमी मची हुई है, राजनीति काफी गर्म है वहां पे। ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ कुछ दलित परिवार है जो पलायन करने को मजबूर हो गए, क्योंकि वहां पे जो एक समुदाय है वो वहाँ पे लोगों के ऊपर दबाव बना रहा है, वहां पे उनका रहना मुश्किल हो गया, इसलिए वो अपने घरों के बाहर एक पोस्टर लगा दे रहे हैं कि ये घर बिका हुआ है। और इस पे फिर राजनीति शुरू हो जाती है, पक्ष विपक्ष दोनों के अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं और काफी माहौल गर्म है। और प्रशासन कह रहा है कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और वहां के लोगों में फिर भी एक बात है कि भाई कार्रवाई करेंगे तो कब करेंगे और कैसी कार्रवाई करेंगे, तो तमाम तरीके के प्रश्न हैं। आपने भी मामले को देखा होगा, समझा होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या मानते हैं इस मामले में, पूरे मामले पे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर, देखिए, आज अगर हमारे देश के चाहे कोई भी पीढ़ी हो, चाहे अगर हम दलितों की बात करें, उनको अगर पलायन करना पड़ रहा है तो आज उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि वही बात है, अगर हम कार्रवाई करेंगे तो कब करेंगे? अगर आज किसी को पलायन करना पड़ रहा है, हम 6 महीने बाद कार्रवाई करेंगे, तो पहले 6 महीने जो उसने सर्वाइव करा, जो सफर किया, जो अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जो उसे परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। दूसरी चीज, ये कोई पहली घटना नहीं है। यूपी में भी हम देखें तो आज से पहले, जब योगी सरकार से पहले दूसरी सरकारें रही हैं, उस वक्त भी क्या ही यूपी के शहरों से लोगों को पलायन करना पड़ा है, हमारे भाइयों को पलायन करना पड़ा है।
और अभी वेस्ट बंगाल से भी इस तरह की हमें खबरें देखने को मिल रही है कि पलायन करना पड़ रहा है। तो मेरा यही मानना है कि देखिए हमारे देश के जो भाई लोग हैं या दलित लोग हैं या चाहे जो हिंदू समाज के लोग हैं, वो पहले जम्मू कश्मीर से इस तरह की हमें न्यूज देखने को मिलती थी कि लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, फिर बंगाल से भी पलायन करना पड़ रहा है, यूपी से भी पलायन करना पड़ रहा है। तो एक बात बताइए, हमारे जो भाई लोग हैं क्या पलायन ही करते रहेंगे? आज इस राज्य से पलायन करा, कल को उस राज्य से पलायन करा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वही बात है जो मैंने हरभजन के लिए कही कि अगर आज हम यहाँ पे जो पलायन हो रहा है, जो जिनकी वजह से जिनके जो कारण, चाहे वो कोई वर्ग है जो या जो समाज है जो उनको परेशान कर रहा है, अगर उन पर कार्रवाई नहीं की गई, जो उसके जो दोषी हैं, तो आगे लोगों की हिम्मत बढ़ती रहेगी। फिर आज यूपी से प्लान करना पड़ रहा है, कल को राजस्थान से प्लान करना पड़ेगा, बंगाल से प्लान करना पड़ेगा, तो पता चलेगा देश में महामारी का माहौल है। पहले ही देश इतने महामारी से जूझ रहा है, लोगों को सेंसिटिव, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, मेडिसिन नहीं मिल रही है, और इतनी कोरोना की वजह से इतनी दिक्कत आ रही है। तो अगर प्लान करने में तो क्या होगा कि हो सकता है उनको कोई कोरोना से पीड़ित हो जाए लोग और उनकी जान भी जा सकती है। यानी यहाँ से बात पलायन की नहीं है, लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि ऐसे वक्त में जब हमारी सरकार कह रही है, हमारे पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, वो बोल रही घर पे रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, दूसरी तरफ आपको अपना घर छोड़ छोड़ के दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा हो, तो ये गंभीर विषय, गंभीर स्थिति है। और सिर्फ हम ये कहने से कि हम इस पे एक्शन लेंगे और जो दोषी उन पे कार्रवाई होगी, इतना ही काफी नहीं है। मुझे लगता है जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। और देखिए, अगर कोई अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ के जाना चाहता है तो बात अलग है, लेकिन अगर किसी के दबाव में पलायन करा जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको वापस सुरक्षित उनके घर पे लाना चाहिए। और जो उन्होंने बोर्ड लिख के लगा रखा है कि हम ये घर बिकाऊ है, उसे मिटाना चाहिए। और उनको ये आश्वासन देना चाहिए कि आप घबराइए मत, प्रशासन आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, हमारे होते हुए आपको पलायन करने की कोई जरूरत नहीं है। इस आश्वासन आपको देना पड़ेगा लोगों को, नहीं तो देखिए आज 4 घर प्लान कर रहे हैं, कल को 40 घर को प्लान करना पड़ेगा। तो ऐसी सरकार या ऐसा प्रशासन जो अपने 4 घर को अगर इतनी सुरक्षा नहीं दे पा रहा है या इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा है, तो मुझे लगता है फिर वो उसका कोई फायदा नहीं है। तो कम से कम इतना कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा वहां की जनता को और जो दलित परिवार है कि आपको जान को, आपको माल को कुछ नहीं हो सकता हमारे होते हुए। और जो दोषी है उनको इतनी कड़ी सजा देनी चाहिए कि आगे इस तरह की हरकत करने से पहले या किसी को प्लान कराने से पहले 100 बार सोचना पड़े। जी, लेकिन इसको लोग धार्मिक एंगल दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये वो लोग कहाँ हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करते हैं, क्योंकि आरोप सीधा सीधा किसी समुदाय पे लग रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि धार्मिक वजहों के कारण ऐसा किया जा रहा है। जी जी, देखिए वही बात है। मेरा तो ऐसा मानना है, जो चाहे वो एकता की बात करता हो, हिंदू मुस्लिम की बात करता हो, या कोई एक पर्टिकुलर की, जैसे मान लीजिए कि एक इशू पे बोलता हो, तो सब इशू पे उन्हें बोलना चाहिए और उन्हें भी बाहर आना चाहिए। कुछ ऐसे इशू हैं जिसपे मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति जो है, सिलेक्टिव राजनीति नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे कि रेप होता है, रेप पे भी हम कई बार देखते हैं कि अगर फलाना जगह रेप हो रहा है तो मैं बोलूंगा, और दूसरी जगह रेप हो रहा है तो नहीं बोलूंगा, या अगर इसने रेप किया तो मैं बोलूंगा और उसने किया तो नहीं बोलूंगा। तो ऐसे जो मुद्दे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है अगर आप मतलब बीइंग ए पॉलिटिशियन या बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट की, अगर आप कोई समाज के अगर एक कार्यकर्ता हो या एक पब्लिक फिगर हो, तो आपको हर इशू को उठाना चाहिए, नहीं तो फिर किसी को नहीं उठाना चाहिए, आपको घर बैठ जाना चाहिए। तो ऐसे कई लोग हैं जिसपे मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ कि लोग जो है इस इशू पे नहीं बोल रहे हैं, खुल के नहीं आ रहा, और इसको मीडिया में भी ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत गलत बात है। देखिए कि जो गलत हो रहा है, जो वो सबके साथ गलत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब मेरे साथ कुछ हुआ तो गलत है और आपके साथ हुआ तो मैं आंख बंद कर लूं। तो ये इन लोगों को मुझे लगता है कि खुल के बोलना चाहिए, नहीं तो फिर छोड़ देना चाहिए। तो आरोप तो लगेंगे भाई। देखिए, और धार्मिक की बात ऐसी है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई किसी को पलायन करना पड़ रहा है मेरी वजह से, आपकी वजह से, तो दोषी चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अगर वो मुस्लिम समाज से आता है तो उसे छोड़ दो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं तो बल्कि कहूंगा मुस्लिम समाज से आता है तो चार चार जूते और मारो उसको। क्यों इसलिए मारो कि भाई मैं तो चाहता हूँ कि मेरा जो समाज है वो कोई भी गलत काम ना करे। जैसे कि परिवार की बात होती है, भाई मेरा देखिए, आप अगर सिगरेट पीते हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा भाई सगा भाई सिगरेट पिएगा तो मैं उसे डांटूंगा कि भाई तू सिगरेट क्यों पी रहा है। ठीक वैसे ही एक बार को, भले वैसे तो मैं चाहता हूँ कि कोई गलत काम ना करे, सबको सजा मिले, लेकिन फिर भी एक बार को अगर आपका समाज कोई गलत काम करता है तो शायद मैं नहीं बोलूंगा। इसलिए नहीं बोलूंगा कि आपको बुरा ना लग जाए, लेकिन मेरा समाज कोई गलत काम करेगा, चाहे वो रेप हो, चाहे किसी को पलायन कराने की बात हो, या किसी भी तरह का मर्डर हो, तो मैं भले ही, जैसे कई बार होता है कि लोगों को लगता है कि मुस्लिम ने कुछ करा तो मुस्लिम सामने नहीं आ रहा, लेकिन मेरे साथ उल्टा है। मेरे साथ ऐसा, मुस्लिम कुछ गलत करता है तो मैं सबसे पहले सामने आऊंगा एक बार को, चाहे हिंदू भाई के लिए नहीं आऊंगा। क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कम से कम मेरा समाज, मेरे जो धर्म है, जो मेरी जाति है, वो किसी भी गलत काम में ना पड़े। वो अपना करियर देखे, फ्यूचर पे फोकस करे, अपनी स्टडी पे फोकस करे, अपने कारोबार पे फोकस करे, ना कि इस तरह के इलीगल काम करे, गलत काम करे। क्योंकि देखिए, आप गलत काम करोगे आज नहीं तो कल आपको सजा होगी। अब मैं खुद ही डिमांड कर रहा हूँ भाई उन दोषियों को सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन क्या होता है कि आप ऐसा काम ही क्यों करो कि आपको मुझे डिमांड करनी पड़ रही है कि सजा दी जाए, या आज नहीं तो कल प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगा ही। देखिए कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है।
जो गलत काम करे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, एज 20 साल हो, 50 साल हो, कोई उससे लड़का हो, आदमी हो, बच्चा हो, औरत हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, सजा मिलती है। लेकिन बस फर्क कितना है, आज अगर मुझे आपकी वजह से पलायन करना पड़ रहा है, अपना घर छोड़ना पड़ रहा है इस महामारी में, जिस वक्त लोगों को खाने को नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मुझे अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ रहा है, अगर आपको सजा 6 महीने बाद मिलेगी, साल भर बाद मिलेगी, लेकिन आपकी वजह से सफर तो मैंने आज करा, घर तो मुझे आज बेचना पड़ रहा है, तो सजा आपको आज ही क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो मेरा ऐसा मानना है जब कि जो भी प्रशासन है जल्द से जल्द कार्रवाई करे, और जो पलायन कर रहे हैं उनको ये आश्वासन दे, उनको वापस लेकर आए, और उन्हीं के हाथों से वो बोर्ड मिटवाए जिस पर उन्होंने लिखा है ये घर बिकाऊ है और नंबर दे रखा है, उनसे कहे इसे मिटाओ और हम पे भरोसा रखो, ये रहा हमारा मोबाइल नंबर, सरकार आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, कोई हमारे होते हुए आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस तरह का जब प्रशासन बोलेगा और वो कॉन्फिडेंस मिलेगा तब जाके पलायन रुकेगा, नहीं तो ऐसे पलायन मैंने आपको बोला योगी सरकार से पहले जब जितनी पिछली सरकार रही है, चाहे वो एसपी की हो चाहे बीएसपी की हो, उस वक्त भी हमें देखने को मिला है कि फलाना जगह से पलायन किया जा रहा है, इधर से पलायन किया जा रहा है, और एक घर नहीं 100 घर के बाहर लिखा गया था ये घर बिका हुआ है। तो वही स्थिति बंगाल में देखने को मिल रही है, वो यहाँ देखने को मिल रही है। वही हम जब छोटे थे, हम पैदा भी नहीं होते, तो जम्मू कश्मीर के किस्से हम सुनते हैं JNK से कि वहां पे पलायन कराया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम इस देश में 21वीं सदी में इतना सशक्त भारत है हमारा, हम कह रहे हैं जी अखंड भारत, ये भारत, तो कम से कम पलायन तो लोगों का रुकना चाहिए, लोगों को इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई सरकार के होते हैं, प्रशासन के होते हुए हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता और हमें घर के बाहर ये घर बिकाऊ है लिखने की नौबत नहीं आएगी। तो इस तरह का मुझे लगता है कि प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। जी अमन जी, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और हमसे अपने इतनी बेबाकी के साथ बातें की, सभी मुद्दों पर आपने खुलकर अपनी राय रखी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ अपने दर्शकों से भी हम अनुरोध करेंगे कि अमन जी से ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आगे भी हमारे वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें और मुद्दों को समझ सकें। और अमन जी, मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि आप आगे भी इसी तरीके से अपनी आवाज को बेबाकी से बुलंद करते रहिए, और उम्मीद करता हूँ आप जैसे स्वस्थ हैं ऐसे हम आगे भी स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.